दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शिवराम कश्यप है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवराम कश्यप विद मोदी केयर। दोस्तों, जैसा कि आप हमारे वीडियोस की सीरीज को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और इतना सम्मान दे रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक सीरीज जो कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट पे हम काम करते हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पूरे देश में फैलाने का काम कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में पहले जो हमने वीडियो दिया वो आपका एक्टिव 80 का था कि एक्टिव 80 का कैसे इस्तेमाल किया जाए। अब हम दूसरे दो और प्रोडक्ट जो कि एक्टिव मैक्स जानदार प्रोडक्ट है, इसके बारे में, इसका कैसे यूज किया जाए, और दूसरा एक्टिव जाइम जबरदस्त प्रोडक्ट, इनको कैसे यूज करें अपनी फसलों में और कौन सी फसल में यूज करें और कैसे यूज करें, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को स्किप कतई न करें, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो हमारी जो मेहनत है वो मेहनत जाया चली जाएगी। तो दोस्तों, जब भी आपको समय मिले, गुजारिश है जब भी समय मिले तब हमारे इस वीडियो को देखिए, क्योंकि जब आपको एग्रीकल्चर में काम करना है तो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसको आपको समझना ही पड़ेगा। तो साथियों, आइए हम समझते हैं एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाइम को कैसे इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, क्रॉप्स जो फसलें हैं वो लगभग पूरे देश में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत सा अंतर देकर के फसलें हैं, और जो क्रॉप्स होती हैं वो जमीन में उगाई जाती हैं और साथ ही साथ वो ऊपर की तरफ चलती हैं हर जगह। तो कहने का मतलब, जिन भी फसलों में हम इस्तेमाल करने के लिए आपको सलाह देंगे, ऐसी कोई फसल नहीं है उससे डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सेम तरीके से सभी फसलों में इसका इस्तेमाल करना है। अब हम जान लेते हैं कि इस एक्टिव मैक्स में कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, क्या है। इसके लिए आपको कंपनी द्वारा प्रायोजित जो बनाए हुए वीडियोस हैं उनको आप सर्च करके देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। हम तो केवल और केवल चूंकि किसान हैं तो किसान के टच में रहते हैं, तो हम केवल और केवल प्रैक्टिकली बात करेंगे इसके अंदर क्या है, क्या काम करता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और हम तो जानते हैं कि ये काम बहुत बेहतरीन करता है। इसने किसानों के चेहरे पे मुस्कान लाई है, किसानों की जेबों को भारी किया है, इसने किसानों को खुशहाल बनाया है, इसने किसानों को मालामाल बनाया है। इसलिए हम इस प्रोडक्ट की केवल और केवल यूज विधि आपको बताएंगे। इसके अंदर क्या है, इसके लिए आपको कंपनी के वीडियोस हैं वो देखने पड़ेंगे, और कैसे इस्तेमाल करना है वो हम अनुभव के आधार पे आपको बताएंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं। और इसका चूंकि ये स्प्रेडर प्रोडक्ट है, ये केवल और केवल स्प्रे के माध्यम से यूज करना होता है। साथ ही साथ जब हम कोई भी फसल की बिजाई करते हैं, रोपाई करते हैं, तो उसका बीज शोधन में कैसे इस्तेमाल करें, तो हम नंबर 1 बात करते हैं बीज शोधन की, क्योंकि यहीं से हमारी शुरुआत होती है बिजाई की। तो बीज शोधन, अब बीज शोधन में बीज कई एक प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनको भिगोया जा सकता है, और कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जिनको भिगोया नहीं जाता है, और कुछ ऐसे बीज होते हैं जो मात्रा में बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनका बीज शोधन करने के लिए आपको डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो आइए इस बीज शोधन की श्रृंखला में हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज, क्योंकि हम आलू के क्षेत्र के हैं, तो आलू के क्षेत्र में आलू का बीज शोधन कैसे किया जाए, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा मात्रा में बीज होता है, तो इसका केवल और केवल हम आपको तरीका बताएंगे। इस तरीके से ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपका 15 लीटर का स्प्रे टैंक होता है, उस 15 लीटर में आप 50 ml एक्टिव मैक्स का यूज करिए, मिला दीजिए, और जितने सारे बीज हैं, जो भी आपके बीज की रोपाई होने वाली है, ध्यान रहे
बीज कटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आलू का बीज जो होता है वो काट के भी बोया जाता है। बीज कटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे ही कोल्ड स्टोरेज से बीज आता है, उसमें जब उसको सुखा लिया जाता है, सुखाने के बाद में जहां पर भी होता है तो इस स्प्रे टैंक के माध्यम से और इस रेशियो की ये एक्टिव मैक्स मिला करके आप केवल और केवल उस पर सारे के सारे बीज पे स्प्रे कर दीजिए। पलट के आधे घंटे के बाद में दोबारा फिर से स्प्रे कर दीजिए, तो ये बीज शोधन आपका हो जाएगा। तत्पश्चात 1-2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में आप अपने बीज की रोपाई कर सकते हैं। तो ये हो गया साथियों हमारा एक एग्जाम्पल। अब इसमें इस कैटेगरी में बहुत सारे और भी बीज आ जाएंगे, जैसे आपका गन्ना हो गया, जैसे आपका घुइयां हो गया, अरबी, जैसे आपका और भी इसी टाइप के जो बीज होते हैं जो जड़ लगाई जाती है, उसमें इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ जैसे आपके कुछ दाने वाली फसल होती है, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, मूंगफली हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, तो इसमें आपको सिंपली कोटिंग करनी होती है, या फिर इनको अगर भिगोना चाहते हैं, ये बीज भिगोने के काबिल हैं, तो जो भिगोएंगे तो जो सोल्यूशन बनके तैयार होगा, जिस पानी में आपको भिगोना है, तो वहां पर 1 लीटर पानी में 2 ml मैक्स का यूज करें। ओनली। अब रेशियो आपको लेना है कि आपके पास कितना बीज है, कितने पानी में वो भिगोया जा सकता है। तो उस सॉल्यूशन में मतलब 1 लीटर में 2 ml का सॉल्यूशन डाल के बीज उसके अंदर भिगो दें, कुछ समय पड़े रहने दें, उसके बाद में उसको निकाल लें बाहर। तत्पश्चात उसमें जो दवाई की मात्रा होगी वो कम हो जाएगी, जो हमारा मैक्स होगा वो कम हो जाएगा, अर्थात दूसरे बीज डालने हैं तो उसमें थोड़ा सा और 1 ml पर लीटर के रेशियो के हिसाब से उसमें और डाल दें और दूसरे बीज भी डालकर वापस बाहर निकाल दें। तो इस तरीके से हम अपने भिगोने वाले बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ बीज ऐसे हैं जो कि बहुत हल्के होते हैं, जिनको भिगोया नहीं जा सकता है, जैसे आपका सरसों है, जैसे आपका तंबाकू का बीज है, छोटा सा बीज होता है, गोभी का बीज होता है, या फिर और प्याज का बीज होता है। इस तरीके से जो बीज हैं उनका आप सीधा सीधा मोया लगाएं, थोड़ा सा हल्का सा पानी लेकर के। सपोज 10 ml आपने मैक्स लिया, तो उसमें 10 ml आपने पानी मिला लिया और उस बीज को आपने मोया लगा दिया। 10 किलो बीज या 5 किलो बीज है, उसमें आपने मोया लगा दिया, वो आपका बीज बोने योग्य हो जाएगा। और जब आप ये बीज शोधन की प्रक्रिया को अपनाएंगे तो आपका बीज सबसे पहले जमेगा, कम से कम 2 से 3 दिन पहले जमेगा, और जो उसका रूट डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम होगा वो फास्ट होगा, क्योंकि बहुत तेजी से रूट्स अंदर जाएंगे और पौधे को जबरदस्त तरीके से ऊपर लेकर के आएंगे। तो ये 2 से 3 दिन पहले पौधा आपका ऊपर भी आ जाएगा, विकास बढ़िया होगा और रोग कम लगेगा। क्योंकि जब हम ये जो न्यूट्रिएंट हैं, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट हैं, ये एक्टिव पोषक तत्व हैं, जिनको आप देते हैं तो फसल में बहुत सारे रोग पहले से ही किनारा कर जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने बीज शोधन का कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ जब हम स्प्रे करते हैं, क्योंकि स्प्रे हम लोग करते ही करते हैं और इसका भी चूंकि स्प्रे में ही इस्तेमाल होना है, तो कोई भी स्प्रे करते हैं उसके साथ में भी 20 ml प्रति टैंक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपका 15 लीटर का होता है। 20 ml इसको मिलाइएगा और साथ में 5 ml एक्टिव 80 और मिलाइए। एक्टिव 80 क्योंकि उसको स्टिकिंग का काम करेगा, तो इसको जरूर मिलाइएगा। ये स्प्रे जिस भी फसल में दें, सपोज आपकी गेहूं की फसल है तो आप 2 बार 15 से 20 दिन के अंतर पे 2 बार स्प्रे दें, एक्टिव मैक्स का और एक्टिव 80 का।
5 की जगह पे 10 ml भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सफिशिएंट 5 ml है एक्टिव 80। और जो लास्ट स्प्रे है, यानी कि जब पौधा फल फूल और फली पे आता है तो हमारा और भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका आप यूज कर सकते हैं लास्ट स्प्रे में, या जो भी आपकी साग सब्जी की या फल फूल वाली फसल है तो उसमें अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसी के साथ 20 ml ज़ाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसको अलग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 ml ज़ाइम और 5 ml एक्टिव 80, तो 1 से 2 बार इसका भी हम यूज कर सकते हैं। यूज करने पर क्या होगा, ओवरऑल चूंकि एक्टिव 80 को आपने नीचे इस्तेमाल किया हुआ है और ऊपर से आपने एक्टिव मैक्स और एक्टिव ज़ाइम का इस्तेमाल किया हुआ है, तो आपकी फसल 20% से 50% ज्यादा उत्पादन देने के लिए तैयार हो जाएगी। साथ ही साथ जो मौसमी प्रहार होते हैं, जो मौसमी मार पड़ती है फसलों पर, उस मौसमी मार से ये हमारे प्रोडक्ट बचाने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि ये एक अदृश्य छतरी का निर्माण करते हैं। जो छतरी हमको दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन बहुत सारी चीजों से ये बचाव भी करता है, क्योंकि ये पौधे को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से लेस कर देता है, उसको स्वतः ही इतना मजबूत बना देते हैं ये हमारे प्रोडक्ट, जो कि उस किसान को समझ में भी नहीं आएगा कि ये अपना काम खुद कर रहे होंगे, और ये उस हार में, उस एरिया में ये फसल बिल्कुल निराली की निराली नजर आएगी अगर आपने इस तरीके से हमारे प्रोडक्टों को यूज किया है। तो चाहे वो एनीबॉडी कोई भी फसल हो, बात करते हैं पिछली फसल अभी धान की हुई थी, तो धान का जो पैकेट होता है जिसमें 38 किलो 40 किलो की भर्ती होती है, जहां पर हमारे इन प्रोडक्ट्स का यूज किया गया, तो उसी पैकेट में 48 किलो और 50 किलो और 52 किलो तक की भर्ती की गई। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं हमारे पास जिनका बहुत अच्छे तरीके से किसानों ने इस्तेमाल किया और उसका लाभ उठाया। तो किसान भाइयों और हमारे जो मोदी के कंसल्टेंट, सभी से गुजारिश है कि इन प्रोडक्टों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें, उनका इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि आज हमारी ज़मीन, हमारे देश की ज़मीन अनफर्टिलाइज्ड होती चली जा रही है, ज़्यादा केमिकल यूज करने की वजह से। ये हमारे प्रोडक्ट चूंकि जैविक हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये प्रोडक्ट शानदार रिजल्ट के साथ साथ क्वालिटी से भरपूर ये हमको फल सब्जियां अनाज देने का काम करते हैं। इन प्रोडक्टों के इस्तेमाल करने से 4 फायदे होंगे। पहला फायदा, जो इन प्रोडक्टों पे काम कर रहा होगा या किसान होगा तो उसका बेनिफिट, सीधा बेनिफिट मिलेगा उसको। दूसरा फायदा, इन प्रोडक्टों का पर्यावरण पे किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और जबकि इनके समतुल्य बहुत सारे जो मार्केट में प्रोडक्ट हैं उनका पर्यावरण पे या इवन किसान की सेहत पे सीधा असर डालते हैं। तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, साथ ही साथ किसान से लेकर के जो उस फसल का इस्तेमाल करता है उनकी सेहत को भी सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि हम केमिकलों को 100% न्यूट्रलाइज करने की तरफ एक अग्रसर हैं। अभी हम किसी को नहीं बोलेंगे कि सारे के सारे 100% केमिकल छोड़ दो, लेकिन आधा कर दो, उसके बाद में आगे की बात आगे करेंगे। आधा कर दो, अगर आधा भी कर लिया तो तीसरा फायदा, जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, वो ये कि हमारी सरकार का बजट बहुत बचत के रूप में आ जाएगा, जहां पर हम अरबों खरबों रुपया बचा सकते हैं, जो कि केवल और केवल फर्टिलाइजर के रूप में खर्च हो रहा है। और इसी के साथ हम जितने भी साथी हैं, जितने भी मोदी के एजेंट्स हैं, जितने भी हमारे किसान मोदी के एजेंट्स हैं, उन सारे लोगों को एक जबरदस्त एक रोजगार, एक आत्मनिर्भर बनने का मौका भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो गुजारिश करेंगे कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो हमारे साथ एसोसिएट होकर के इन प्रोडक्टों को कम खर्चे में खरीद करके, बहुत सारे डिस्काउंट हैं, बहुत सारे ऑफर्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारे खाते में रिकवरी होती है, कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट हमको फ्री मिलते हैं। तो ऐसी चीजों
हितों का लाभ लेने के लिए ये हमारे देश हित में बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं ये प्रोडक्ट। तो गुजारिश है सभी देशवासियों से कि इन प्रोडक्टों का जरूर इस्तेमाल करें और इन प्रोडक्टों में आत्मनिर्भरता जो है वो छलक रही है और बहुत सारे लोग आत्मनिर्भर की कगार पे हैं, बनने की कगार पे हैं और बहुत सारे लोग इस रास्ते पे चल पड़े हैं और वो निश्चित रूप से अपना मुकाम जरूर हासिल करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रोडक्ट, प्रैक्टिकल रिजल्ट के प्रोडक्ट हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि छुपाई गई हो, इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसान को या उसके किसी भी चीज को प्रभावित करते हो। तो शानदार प्रोडक्ट की रेंज है, बहुत सारे और भी प्रोडक्ट हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जो हमारा देश गांव में बसता है, लगभग 70 से 80% देश हमारा गांव में बसता है, तो उस गांव की चिंता जिस किसी ने भी करी वो निश्चित रूप से वो सफल होगा ही होगा, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग अभी अनभिज्ञ हैं, बहुत सारे लोग अभी ऐसी चीज़ों की तलाश में हैं जिनके पास हमको पहुंचाना और उनके पास पहुंचना, ये दोनों ही काम बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये काम निश्चित रूप से हर आदमी कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है, चाहे वो ज़्यादा उम्र हो चुकी है, चाहे वो कम उम्र वाला है या फिर मिडिल है, कैसा भी, एवरीबॉडी, हर तरीके का व्यक्ति इन प्रोडक्टों पे काम कर सकता है। और काम क्या है कि केवल और केवल जो आपने महसूस किया है उसका केवल और केवल शेयरिंग करना है, उनको बताना है। आज समझ में आएगा तो आज कर लेंगे, नहीं तो जब समझ में आएगा तब कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।